तो कल की मुरली 14 जून 1972 की मुरली का थोड़ा सा सार में रिवाइज करते हुए कल बाबा ने स्वस्थिति में स्थित होने के पुरुषार्थ के बारे में और स्वस्थिति में स्थित होने की निशानियां क्या है इसके बारे में कल बाबा ने अटेंशन दिलवाया था। बाबा ने बताया था कि जैसे लौकिक किसी का जीवन सफल है या नहीं, स्थूल रूप में किसी का जीवन सफल है या नहीं, उसके लिए चार बातें आवश्यक होती हैं कि जो उनके साथ उनके घर में या जीवन में ये चार बातों का होना जरूरी है। तो वो चार बातें थी: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होलीनेस। है ना, यानी सबके स्वास्थ्य अच्छा हो, घर में पैसा हो, सब खुश हो और पवित्र हो। जब जीवन में ये चार बातें होती है पार्ट में, तभी वो जीवन सफल और सुखमय माना जाता है ना। तो ऐसे ही जब हम आत्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित कर रहे हैं, तो जो स्वस्थिति है उसकी स्वस्थिति या उसकी अनादि स्थिति को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको सदा अनुभव करने के लिए वो चार बातें कौन सी हैं जो हमें अगर याद रहे तो हम ऑटोमेटिकली अपनी अनादि स्थिति में, यानी आ, आत्मा कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस स्थिति में बड़े प्यार से आनंद के साथ स्थित रह सकते हैं। सबसे पहले तो बाबा ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, हाँ, जो आपको आपकी अनादि स्थिति से हटा देती है, बुला देती है, आपका सत्य जो है उसको याद नहीं रखने देती। तो बच्चों ने जवाब दिया था कि देह अभिमान, यानी ड्रामा की अलग अलग पहचाने। तो बाबा ने कहा था कि देह अभिमान में भी आने का कारण क्या है, क्यों बच्चे बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं, जो कि उनकी खुद की स्वस्थिति है, जो सत्य है, ओरिजिनल स्थिति है, उसको याद नहीं रख पाते, और जो ऊपर से झूठी पहचाने बनाई हुई हैं और जिसको कम समय के लिए बनाया है, वो ज्यादा स्वाभाविक लगती है, इजी लगती है, नेचुरल लगती है याद रखने में। ऐसा क्यों है, स्वस्थिति में मुश्किल क्यों लगती है? हाँ, तो इसका कारण बाबा ने पूछा था। तो बाबा ने भी बताया था कि चार बातें हैं जिसके कारण जो अनादि स्थिति है वो हिल जाती है या उसमें हम टिक नहीं पाते। वो चार बातें आत्मा के लिए हैं: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। जैसे पार्ट में किसी के जीवन के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होलीनेस जरूरी है, वैसे ही पार्ट से अलग जो अनादि आत्मा है उसकी सत्यता के लिए भी आत्मा की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होलीनेस जरूरी है। अगर ये चार बातें कायम रहें तो भी आत्मा पार्ट प्ले करते समय दुख और अशांति के जीवन से मुक्त हो जाए, है ना। तो वो स्वस्थिति के स्थित हो जाए, स्वस्थिति उससे बन जाए। तो सदा सुख, शांति, आनंद और प्रेम, ये जो आत्मा का सत्य स्वरूप है, ये स्वरूप में स्थित रहना, इसके लिए वो चार बातें कैसे होंगी? हेल्थ, आत्मा के लिए हेल्थ क्या है, वेल्थ क्या है, हैप्पीनेस क्या है? तो आत्मा के लिए बाबा ने बताया था कि आत्मा के लिए हेल्थ होती है कि आत्मा कभी भी दुखी ना फील करे, कभी भी किसी के प्रभाव में आकर वो अपनी सत्यता से दूर ना हो जाए। जैसे हम लोग अनुभव करते हैं कि कभी हमें किसी की बात बुरी लग गई, कभी शरीर की कोई कमजोरी आई तो उससे संकल्प कमजोरी के चलने लगे, या कभी कोई परिस्थिति है ऐसी जो हमसे स्वीकार नहीं हो पा रही, उसके बारे में हम प्रभावित हो गए। यानी आत्मा जब अपने आप को पार्ट से आ, जोड़कर उसके अनुभव को अपना अनुभव बना लेती है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है ना। आजकल जो हम लोग कहते हैं ना, प्रोग्राम्स जब करते हैं एंटी स्ट्रेस या एंटी डिप्रेशन के लिए, तो सबको यही सिखाते हैं कि जैसे शरीर के लिए व्यायाम, है ना, और डाइटिंग और सही मात्रा का बैलेंस हर चीज का जरूरी है, नींद जरूरी है, वैसे ही जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है उसके लिए भी सही डाइट, सही एक्सरसाइज और बैलेंसिंग के लिए उसका भी खुद को बार बार एक्सरसाइज मतलब ड्रिल कराना, रेस्ट करना जरूरी है। तो आत्मा के लिए हेल्थ मतलब
अपने को बार बार जो आत्मा का सत्य नहीं है उससे अलग करना, ये हेल्थ है ना। जैसे हम लोग फिजिकल बॉडी के लिए कहते हैं कि अगर आप जंक फूड खाओगे, अगर आप पुराना खाना बासा खाना खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही, है ना। जो चीज नॉन वेजिटेरियन फूड खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। हाँ, या उससे आपकी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही। ऐसे ही आत्मा के लिए अगर हम दूसरों की पार्ट से या अपने भी पार्ट में जो सत्य नहीं है आत्मा का, उस पार्ट को देखकर बार बार प्रभावित होंगे, तो आत्मा की भी हेल्थ में कमी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। माना उसको भी दुख फील होगा, अशांति फील होगी, शक्तिशाली अवस्था नहीं रहेगी, इमोशनल टर्ब्यूलेंस रहेगा, इमोशनल प्रॉब्लम रहेगी, फीलिंग में आएंगे बार बार, है ना, बार बार अपने अनुभवों में डूबे रहेंगे, उसके प्रति गिल्ट होगा या कुछ भी फीलिंग की कमी हो में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आत्मा की हेल्थ का मतलब कि आत्मा को हेल्दी फील करने के लिए पार्ट से अपनी पहचानों को अलग करके रखना है ना। जो जो आत्मा का सत्य नहीं है उससे अपने को न्यारा बनाकर चलाना है, पार्ट बजाना है। तो अगर हेल्थ है ना, और वेल्थ के लिए बाबा ने आत्मा की समझाया था कि ये जो सत्य आत्मा का ज्ञान है जो बाबा हमें मुरलियों में पढ़ाता है, बताता है, ये आत्मा की वेल्थ है ना। अगर उसमें उसके अंदर ज्ञान की कमी होगी तो माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर आक्रमण करती रहेगी, है ना। तो इसलिए जो ड्रामा में अलग अलग बातें आती हैं, उन बातों के प्रति हमारा जो नजरिया है वो सबसे बड़ी माया है ना। उसी बात को लेकर कोई आ, अचल अडोल रह सकता है, कोई दूसरा उन्हीं बातों को लेकर बार बार सोच सकता है, फीलिंग में आ सकता है, इंसल्टेड फील कर सकता है। तो ये माया कहीं बाहर नहीं है, माया हमारे ही अंदर संकल्पों में है। जब हम अपने को जो है, जो फिजिकल पार्ट की कमी कमजोरी है उनको अपने अंदर रहने देते हैं, उनको उनकी आवभगत करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और उनको बार बार फीड करते हैं कि मुझे ना ऐसी चीज पसंद नहीं, मुझे कोई ऐसी तेज आवाज में बात करे तो पसंद नहीं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। ये माया है, क्योंकि आत्मा का सत्य तो है कि वो सबसे प्यार करती है। पार्ट के अकॉर्डिंग आत्मा किसी अपना प्यार किसी के लिए बदल नहीं देती। लेकिन हम अपने को पार्ट समझते हैं, तो सामने वाला अगर कोई कम आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है तो वो तो सिर्फ जैसा है वैसा ही है। माया वो नहीं है। माया आपके अंदर है कि आपने ये पहचान बना रखी है संकल्पों से या अपने फीलिंग से कि हमको इस तरह के लोग पसंद नहीं, इस तरह की बातें पसंद नहीं, इस तरह की चीजें पसंद नहीं, है ना। तो ये माया बाहर नहीं है, माया अपने अंदर है। तो ये ज्ञान की कमी होने से माया भी हम पर अटैक करती रहती है। और फिर हेल्दी वेल्दी की बात के बाद फिर बात आती है होलीनेस की, है ना। अगर पवित्रता नहीं होगी तो फिर हम बार बार ड्रामा में उलझ जाएंगे। पवित्रता का मतलब है फिजिकल वर्ल्ड के जो पार्ट में हमारा जो अटैचमेंट हो रखा है, चाहे वो संकल्पों से, चाहे वो पहचानों से, चाहे वो मनुष्यों से, चाहे साधनों से, सुविधाओं से, ना, चाहे इस शरीर से, वो सारा आ, जो है हमारी इम्प्योरिटी बन गई है। आत्मा के ऊपर ये लेयर चढ़ना उसकी इम्प्योरिटी है। तो जितना हम इनसे मुक्त होंगे उतना होलीनेस होगी। तो ये हेल्दी वेल्दी यानी हेल्थ वेल्थ और होलीनेस आत्मा में जब होती है तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर होगी ही होगी, है ना। तो ये चेक करना है हमें अपने अंदर की हम इन चारों बातों में कहाँ तक कंप्लीट बने हैं, है ना। अगर तीनों बातें होंगी तो हैप्पी भी ऑटोमेटिकली होंगे। तो रोगी अगर इन तीनों में कमी है तो फिर आत्मा भी एक रोगी के समान है, उसके अंदर ना चाहते हुए भी दुख की लहर आती रहेगी और अशांति की लहर उत्पन्न होती रहेगी। तो अब ये जब जान गए तो उसके बाद फिर कौन सा पुरुषार्थ है जो करना चाहिए जिससे हमारी खुशी आनंद कभी गायब ना हो। तो बाबा ने इसके लिए कल पूछा था कि इसका कोई सहज पुरुषार्थ बताओ, क्योंकि मुश्किल बातें देवी देवता कुल की आत्माओं को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2500 वर्ष तक कोई मेहनत नहीं करी है ना, बैठे बैठे खाया है। हाँ, इसीलिए उनको बाकी के 2500 वर्षों में भी ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है। कोई बात सहज होती है तो आसानी से कर लेते हैं, मेहनत वाला काम अच्छा नहीं लगता हम ब्राह्मणों को, क्योंकि देवी देवता के संस्कार है ना हमारे अंदर।
तो बाबा ने कहा कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो बहुत आसान कर देता है आपके पुरुषार्थ को, क्योंकि आप भी सहज पुरुषार्थ की ही इच्छा रखते हो। हाँ, तो क्या है ऐसा पुरुषार्थ, कौन सा है? तो बाबा ने कहा था कि चारों ही बातें साथ साथ रहे उसके लिए अपने को निराकार और साकार दोनों रूप में बाबा के सामने रखो, मतलब बाबा को अपने सामने रखो, निराकार बाबा को निराकार रूप में सामने रखो, और साकार ब्रह्मा बाबा को अपने साकार रूप में सामने रखो। अगर दोनों का संबंध याद रखते हैं तो कोई भी कर्म या संकल्प करेंगे तो चारों बातें, यानी हेल्थ, वेल्थ, आत्मा की होलीनेस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार पार्ट बजाते हुए एकदम न्यारे थे पार्ट बजाने में। बाबा के ऊपर इतना विरोध हुआ, किसी किसी ने बाबा से कहा भी कि कितने ऊपर उनके लांछन लगाए, इतनी माताओं के साथ उनका नाम जोड़ा, या उनको बोला कि वो भी अपने आप को श्री कृष्ण के समान समझते हैं, ये बाबा, ये दादा ऐसा करता है वैसा करता है। कईयों ने राय दी कि आप ब्रह्मचर्य की बातें करना बंद कर दो तो बाकी सब ठीक है ना। कितनी बातें नहीं हुई, लेकिन साकार बाबा ने कभी फीलिंग नहीं ली, है ना, कभी इमोशनली वो डाउन नहीं हुए, कभी किसी के बातों में आकर उन्होंने जो पार्ट था उसको बदलने के लिए अलग से संकल्प नहीं किया, क्योंकि शिव बाबा जो उनसे करा रहा था उनको इस बात पर कंप्लीट निश्चय था और वो समर्पण बुद्धि थे कि जो हो रहा है वो भगवान के अनुसार भगवान ही करा रहा है, मैं तो केवल दिखने में आता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट बन के बैठा हूँ। तो ऐसे ही जब हम भी साकारी काम करते हैं, कर्म में आते हैं, बोलते हैं, या किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, तो अगर हम साकार ब्रह्मा बाबा के साथ अपने आप को कंबाइन करके या उनसे उनसे सीख लेकर इस स्मृति को जगाएं कि जो भी पार्ट में बजना है वो तो ऑटोमेटिकली बजेगा, कराने वाला शिव बाबा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली आपके हम सबके अंदर ये चारों बातें जो आत्मा की अनादि स्वरूप में उसे टिकाने में मदद करती हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब बैठकर योग लगाते हैं तब भी हमको निराकारी स्वरूप में बाबा को निराकारी रूप में याद करना, माना साकार बाबा का कोई पार्ट, बाबा जब निराकारी है तो उसको अपना कोई शरीर नहीं है, और वो जब शरीर नहीं है तो उसका कोई अपने संकल्प नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अभिमान अपमान नहीं, ना कोई अनुभव नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। तो हमको भी उसी स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करना है, जिससे चारों बातें हमारे अंदर बहुत इजीली सहज पुरुषार्थ में आ जाएंगी। तो जब हम दोनों बातें साथ में नहीं रखते हैं तो फिर हमारे अंदर भी हलचल आती है और अनादि स्वरूप में टिकना मुश्किल लगता है। तो बाबा ने फिर ये बातें बोली थी कि अगर साकार में जैसे किसी को कोई काम करना होता है और अगर उनको कोई बड़ों से वो वेरीफाई करा लेते हैं तो बड़ा निश्चय बुद्धि होकर फिर वो निर्भयता के साथ काम करते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए भी आपके श्रेष्ठ संकल्पों की विजय है अगर आप भी साकार बाबा और निराकार बाबा को अपने सामने रखकर उनसे वेरीफाई कराते रहो, तो हर काम में आपका निश्चय रहेगा, डाउट नहीं आएगा कि मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, सही तो नहीं कर रहा, और निर्भयता बनी रहेगी क्योंकि जो काम ब्रह्मा बाबा ने किया उनके पार्ट से हुआ, अगर वही काम मैं भी कर रहा हूँ तो मुझे किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो बाबा के ही दूसरे बच्चे हमें क्यों ना हमारा विरोध करें, है ना। ये निश्चय हो जाएगा कि जब ब्रह्मा बाबा ने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो हम इस डाउट में समय भी वेस्ट नहीं करेंगे कि करें या नहीं करें, सफल होंगे या नहीं होंगे, मेरा ही संकल्प है या नहीं, माया तो नहीं है कहीं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का जो टाइम वेस्ट होता है वो इसी संकल्प में होता है कि कहीं ये माया तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं श्रीमत तो नहीं तोड़ रहा हूँ, कहीं मुझे इसका इससे मेरी डिससर्विस तो नहीं हो जाएगी, है ना। तो अगर ब्रह्मा बाबा को सामने रखें और निराकारी बाबा को याद रखेंगे तो ये संकल्प विकल्प की बातें भी खत्म हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि इस समय जो वर्तमान समय में आत्माओं में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है, कि सबसे ज्यादा इस समय आत्माएं यानी ब्राह्मण आत्माएं समय बर्बाद कर रही हैं व्यर्थ संकल्पों में। यही वर्तमान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण आत्मा जो है वो सदा हेल्दी नहीं रह पाती है, कमजोर बन जाती है। और इसीलिए जरूरी है कि हम साकार रूप का
बाबा से वेरीफाई कराए और फिर अपने को उस जो भी करना है उसमें निश्चय होकर कर्म करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल की मुरली में बाबा ने हमको बताई थी। अभी उसी को जो कल जहाँ पे छोड़ा था उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। फिर बाबा ने पूछा कि बाबा को साथ रखना मुश्किल लगता है क्या। हाँ, जैसे सीता और लक्ष्मी की बात की थी बाबा ने। तो बाबा ने कल बताया था कि सीता ने अपनी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया था। और ये मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करना चंद्रवंशी सीता का काम है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मणों में जो भी मर्यादा का उल्लंघन करता है, ब्राह्मण जीवन में मर्यादा क्या है? मर्यादा है अपने को, जब हम आत्मा नहीं समझते, ड्रामा का पार्ट से पहचान बनाकर उसके अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार का मतलब हम जो फिजिकल बॉडी का अहंकार समझते हैं कि मैं गरीब हूँ अमीर हूँ, ये बस नहीं। लेकिन जो भी पहचान हमको पार्ट में मिली है, वो पहचान को सत्य मानकर हम दूसरों को भी उनके पार्ट की पहचान से ऊपर नीचे देखने लगते हैं, मतलब उनको जज करने लगते हैं। तो ये चंद्रवंशी सीता का काम है। माना जो ब्राह्मण ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पार्ट में डूबे हुए हैं या पार्ट में ही दूसरों को देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं, वो चंद्रवंशी सीता के समान चंद्रवंशी पुरुषार्थी है ना, वो चंद्रवंशी के लाइन में लगा हुआ है। लक्ष्मी का पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मी का मतलब जो कभी भी मर्यादा की लकीर को पार नहीं करता। माना जो कभी भी दूसरों के पार्ट को नहीं देखता, पार्ट से प्रभावित नहीं होता, अपने भी आपको कभी पार्ट का अहंकार नहीं दिलाता, है ना, हमेशा अपने को आत्मा समझकर एकदम निमित्त होकर पाठ बजाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर लक्ष्मी के जैसे नहीं बनेंगे तो फिर चंद्रवंशी बनेंगे। हाँ, बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है, तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए। तो हम सभी अपनी चेकिंग करें कि अगर हमारी बुद्धि में बार बार ड्रामा ड्रामा के पार्ट से, स्मृतियों से, पहचानों से कनेक्शन होता है और हम अपना सत्य भूल जाते हैं, तो फिर हम चंद्रवंशी सीता है। माना हमारा पद चंद्रवंशी में आएगा, त्रेता युगी है। और सूर्यवंशी लक्ष्मी का नहीं। सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। जो शूरवीर होता है वह कभी कोई के वश नहीं होता है। माना चाहे पार्ट में कोई कितना भी ड्रामा में डुबोने की कोशिश करे, कोई कितना भी देह अहंकार दिखाए, देह में देह के वश होकर हमारे संकल्पों को प्रभावित करने की कोशिश करे ना, माया कितने भी रंग बदल बदल कर अंदर अलग अलग तरह से आने की कोशिश करे, लेकिन जो सूर्यवंशी है, जो शूरवीर है, वो जरा भी माया से धोखा नहीं खाएगा। वो सब कुछ देखते हुए भी अपने आप को आत्मा की स्थिति में स्थित कर लेगा, अपने सत्य में स्थित कर लेगा। तो सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो। माना बाबा का अगर सदा साथ चाहिए, तो हमेशा ये मर्यादा कि मैं आत्मा हूँ, ये इसका भान ही मेरा असली सत्य है। और कोई भी पार्ट का सत्य, चाहे वो बीके जीवन का पार्ट है, बीके में हमारी भी अलग अलग पहचाने हैं, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सेवाधारी हैं, हम इतने पुराने हैं, है ना, हम इतने नियम संयमों में चलते हैं या हम नहीं चलते हैं, कुछ भी, ये जो कुछ भी पार्ट की मर्यादा है, अगर वो पार्ट में हम डूबे हैं और आत्मा की मर्यादा को भूले हुए हैं, तो हम बाबा को अपने साथ सदा नहीं रख पाएंगे। इसलिए अपने को सदा मर्यादा की लकीर, माना आत्मिक स्मृति में सदा रखो, तो बाबा सदा साथ रहेगा। लकीर के बाहर ना निकलो, है ना, इस स्मृति के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। बाहर निकलना माना जैसे ही देह भान में आएंगे, तो फिर कमजोरी के संकल्प, कमजोरी पार्ट, जो भी पार्ट में उतार चढ़ाव है, जो झूठी आइडेंटिटीज हैं कमजोरी की, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और फिर हम भगवान से सैल्वेशन मांगने लगते हैं, बचाओ बचाओ ना, हमको निकालो इससे, या हमारी मदद करो, शक्ति दो। तो बाबा कहते हैं फिर मांगते रहते हो, यह मदद मिले, यह सैल्वेशन मिले, तो यह हो सकता है मांगता हुआ ना। फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ गवा देते हो। क्या है फकीर बनने का अर्थ? कि आत्मा जो है अपनी हेल्थ को भूल गई, माना प्रभावित ना हो ये भूल गई,
वेल्थ भूल गई, माना जो ज्ञान लिया था, जिस ज्ञान के अकॉर्डिंग अपने स्वरूप में टिके थे, वो भूल गई और फकीर बन गई, मांगने वाली बन गई, बचाओ बचाओ करके, है ना, इसीलिए फकीर बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो ना फकीर बनो, माना ना ये भूलो कि तुम आत्मा हो, और ना तुम फिर मांगने वाले बनो। लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हो। अगर सदा याद रहे कि मैं आत्मा इन शरीर की अवस्थाओं से परे हूँ, परिस्थितियों से परे हूँ, तो ऑटोमेटिकली मन में चल रहे अलग अलग विचार, संकल्प, भावनाएं आपको कैच हो जाएंगी, पकड़ लोगे कि कुछ गलत चल रहा है ना, ये मेरा सत्य नहीं है, और फिर उन पर कंट्रोल करके माया जीत बन सकते हो। लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हो। इसीलिए सदा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली बनो। चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, हैप्पी है, होली है, ये चारों चीजें हमें हर रोज योग में बैठते समय, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस पर चारों चीजों का अटेंशन देकर याद दिलाना है। आज हेल्थ ठीक है, यानी मन में कोई किसी की वजह से कोई फीलिंग हर्ट होने वाली, इमोशंस हर्ट होने वाली, हाँ, या फिर संकल्प विकल्प, कोई पुरानी बातें याद तो नहीं आ रही हैं। हेल्थ ठीक है सारी, एकदम खुश है आत्मा, हाँ, वेल्थ है, ज्ञान सारा अच्छे से समझ आया, याद है, और होली है, पवित्र है, ड्रामा तो याद नहीं आ रहा, पहचाने तो याद नहीं आ रही, किसी का लगाव खींच तो नहीं रहा। तो अगर ये तीनों चीजें होंगी तो हैप्पी तो होगा ही, और ना है तो क्यों? फिर अगर लगे कि नहीं अभी तो डिस्टरबेंस चल रहा है अंदर, तो क्यों? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। और तो सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है, बाबा की मुरलियों में सारी तरह की विधि बताई गई है पहले से, है ना, सभी प्राप्तियां हैं। लेकिन वो प्राप्तियां आपको कब होती है? हाँ, सभी प्राप्ति होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों आती है? यह कमजोरी है, जो समय पर काम नहीं करते। यानी अगर निरंतर आप अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जब पेपर आएगा, क्योंकि पेपर हमेशा तो नहीं आता, परिस्थिति हर समय तो नहीं रहती, कभी कभी आती है और अचानक से आती है। और अगर हमारा ध्यान हमेशा आत्मा की स्थिति में स्थित होने का नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा, तो जिस समय हम ध्यान नहीं दे रहे होंगे उसी समय परिस्थिति आ जाएगी, तो स्मृति नहीं होने के कारण हार खा लेंगे, है ना। तो ये कमजोरी है कि जो हम समय पर काम नहीं करते, समय के बाद भी करते हो तो समय तो बीत जाता है ना समय पर, क्योंकि फाइनली जो हमारी पेपर होना है उसको तो, उसका रिजल्ट तो समय पर ही मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना पेपर हो जाने के बाद, यानी आत्मा शरीर छोड़ देगी उसके बाद सोचेगी कि मैंने पास किया या फेल किया, फेल हो गई तो क्यों हो गई। अभी तो क्या है कि अभी तो आत्मा शरीर को छोड़ नहीं रही है, शरीर में रहते ही अलग अलग पेपर दे रही है अचल अडोल रहने की। लेकिन कई बार जब फेल भी हो जाते हैं, तो भी हम बाद में सोच सकते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो गई, क्या संकल्प गलत कर लिए, तो हम उसको बाद में फिर मनन चिंतन करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब फाइनल पेपर आएगा तब तो कोई मनन चिंतन और कोई भी बाद में काम करने को रह ही नहीं जाएगा। फेल तो फेल, पास तो पास, है ना। इसलिए अभी भी ये देखो कि हम कई लंबे काल तक सफल होते रहे, क्योंकि अगर समय पार होने के बाद बार बार ठीक करने की आदत होगी, तो फिर वो धोखा दे देगी, लास्ट में भी धोखा मिलेगा, है ना। समय पर सभी स्मृति रहे, उसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है। तो फिर कोई सहारा चाहता है, वह सहारा सदा साथ रखो, तो कभी हार नहीं होगी, है ना। कोई हमें मदद कर दे, कोई हमें बता दे, समझा दे, फिर ऐसे लगता है हमें। तो अगर वो जो सहारा बाबा का है वो सदा साथ रखो तो कभी हार नहीं होगी। तो कभी भी अपने को रोगी ना बनाना। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो एक व्याधि फिर अनेक व्याधियों को लाती है। यानी एक बार अगर फीलिंग में आ गए, तो फिर अनेक व्याधियां बार बार फीलिंग में आने की आदत पड़ जाएगी, है ना। जैसे कोई अपने को कभी किसी परिस्थिति के वश होकर मजबूर समझ लेता है, फिर वो पूरे दिन आ, जब अपने को विक्टिम समझता है, तो फिर
हर जगह वो यही सीन क्रिएट करता है, या यही अनुभव बार बार उसको होता है कि हर कोई उसका फायदा उठा रहा है, हर कोई उसके साथ मतलबी हो गया है, हर कोई उसको यहाँ वहां से सब धक्का दे रहे हैं, है ना। तो ये एक बार कमजोरी का संकल्प जिसको आपने एंटर करने दिया कि मैं तो कमजोर हूँ, मेरे तो परिस्थितियां ऐसी हैं, हावी हो गई हैं, सब मेरे साथ बेकार हो रहा है, तो फिर यहाँ से ये एक संकल्प बार बार फिर आपको हर परिस्थिति में नजर आएगा, है ना। जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। अपने को एक बार व्याधि में देख लिया तो फिर अनेक व्याधियां और आती रहेंगी और हम उसके विक्टिम बनते रहेंगे। व्याधि का मतलब यही दुख की परिस्थितियां, जो दिखने में हमको दुख की परिस्थितियां लग रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो दुख की परिस्थितियां हो। हमारा उनके प्रति नजरिया दुख का है, सैड करने वाला है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो हर कोई ऐसी परिस्थिति में सैड ही होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, हाँ, तो वो कहेगा ये तो बहुत व्याधि आई है मेरे ऊपर। तो कोई एक उसकी तरह है तो वो देखेगा कि ये व्याधि है। कोई दूसरा है वो सोचेगा कोई बात नहीं, मैं तो वही हूं ना, मेरा हेल्थ तो सब अच्छा है, मेरे रिश्ते नाते सब अच्छे हैं, बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या हुआ, फिर से कर लेंगे बिजनेस, हम ही तो है करने वाले, और कौन है ना, तो क्यों नहीं करेंगे, पहले भी हमने ही किया था। तो वो उस परिस्थिति में उसको व्याधि के रूप में नहीं ले रहा है। तो ये कमजोरी के जो संकल्प हमने व्याधि के रूप में लिए, ये माया है। और ये एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई करने की, तो फिर हर बार हम ऐसी ही व्याधियों के संकल्प क्रिएट करते हैं, जिससे परिस्थितियां एक्चुअली में होती नहीं है व्याधि वाली, लेकिन हम उसको इस स्वरूप में अपने अंदर प्रेजेंट करते हैं कि वो व्याधि लगे। तो बाबा कहते एक को ही अगर खत्म कर दिया तो अनेक आएंगी ही नहीं। इसलिए पहली कोई विक्टिम या कमजोरी का संकल्प आए भी तो वही खत्म कर दो उसको, बैठा कर चाय पानी मत दो कि एक ही तो है ना, नहीं, उसको आने नहीं दो, नहीं तो और भी अनेक ऐसे ही संकल्प बनते चले जाएंगे। तो एक में अलवेले रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है। इसीलिए हल्के को ही बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो, तो आत्मा कभी निर्बल नहीं होगी, हेल्दी रहेगी। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई छोटी बात में फीलिंग में आ गए, तो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी इतनी तो फीलिंग में आए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई, ये ठीक कर लेंगे हम अपने आप को। लेकिन उसको अगर आपने फीलिंग के रूप में स्वीकार कर लिया और उसको वहां खत्म नहीं किया, चेक नहीं किया, तो फिर वो और भी बार बार बड़े होकर आने के लिए रास्ता खोल देगी। और फिर आत्मा जब वो व्याधि को आने देगी तो फिर निर्बल हो जाएगी, है ना, हेल्दी नहीं रहेगी। इसलिए छोटी सी छोटी बात में भी अगर आपको लगे कि कोई इमोशनली प्रॉब्लम गलत लग रहा है मुझे, है ना, यहाँ पे मुझे फीलिंग नहीं आनी चाहिए, चाहे बड़ी बात हो जाए चाहे छोटी बात हो जाए। कई बार हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी बातों को तो आसानी से सहन कर जाते हैं, संभाल लेते हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात कीड़ा बनकर दिमाग में बैठ जाती है ना, वो छोटी सी बात ही नहीं निकल रही होती है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दो कि वो मेरे अंदर कहीं से भी जगह ना बनाने पाए, टिकने ना पाए थोड़ी भी देर। अगर टिक गई तो फिर वो बहुत लंबा कीड़ा पैदा कर देगी अंदर ही अंदर, है ना। तो साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो। ये दादियाँ जो ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में रही, है ना, तो अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ रहने के हैं तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो। जब ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में भी रहे, तो फिर अब अव्यक्त रूप में बाबा के साथ क्यों नहीं रहते हो, निर्वृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो। माना अकेले ही संभालने लग जाते हो सब कुछ, अकेले ही सहन करने लग जाते हो, अकेले ही सामना करने लग जाते हो, अकेले ही सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हो। निर्वृत्ति मार्ग वाले क्यों बन जाते हैं, निर्वृत्ति माना सन्यासियों के जैसे ढूंढते ही रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, है ना। निर्वृत्ति मार्ग में सन्यासी लोग क्या करते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, वो भगवान को ढूंढ ही रहे होते हैं, उनको कुछ मिला नहीं होता। ऐसी हालत हो जाती है, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। हाँ, सन्यासियों को रिद्धि सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन वास्तविक जो भगवान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे ही अगर हम बाबा के बच्चे बाबा को छोड़कर परिस्थितियों का सामना करने लग पड़ते हैं, तो जो वास्तविक प्राप्ति होनी चाहिए, जो सोल कॉन्शियस स्टेज बननी चाहिए, वो बन नहीं पाती। तो सदा साथ रखो,
संबंध में रहो। अगर फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस या पहचानों से भी अगर अभी लगाव है, तो वो पहचानों के रूप में बाबा के साथ ही सारी पहचान बनाओ ना, सारे संबंध बाबा के साथ रखो। परिवार की पालना में रहो। तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चित और हर्षित रहते हैं। इसीलिए जो आत्माएं लौकिक परिवार में बार बार माया के वश हो जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं, उनको राय दी जाती है कि आप अलौकिक ब्राह्मण फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा रहो, है ना, जिससे आपको जो उनकी पालना मिले उसमें आप निश्चिंत रह सको, हर्षित रह सको। लेकिन जब जो आत्मा अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, उसको तो बाबा सदा ही अपने साथ लगता है ना। उसको फिर जरूरी नहीं कि उसको फैमिली के साथ ही रहना पड़े, लेकिन उसको अगर बाबा का साथ मिल गया, माना सबका साथ मिल गया। और जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तब तक हमको ब्राह्मण परिवार के छत्र छाया में रहना चाहिए। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निर्वृत्ति में कभी ना जाओ। माना अकेले नहीं लग जाओ कि हम भी के अकेले ही सही है, हमें नहीं चाहिए कोई फैमिली, है ना, क्योंकि अभी आपका बॉडी कॉन्शियसनेस गया नहीं है। अकेले लग करोगे तो बाबा को भी साथ अनुभव नहीं करोगे, बाबा के परिवार को भी साथ नहीं पाओगे। तो क्या होगा? एकदम स्थिति गिर जाएगी। तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति हो जाएंगी। तो या तो बाबा के साथ रहो या बाबा के परिवार के साथ रहने से सर्व प्राप्तियां होंगी। सन्यासियों को इतना ठोकते हो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो। हाँ, सन्यासियों को इतना ठोकते हो, माना सन्यासियों के पुरुषार्थ के बारे में हम इतना डिस्कस करते हैं कि वो लोग सब छोड़ के चले जाते हैं, है ना, सब अकेले घूमते रहते हैं, और खुद ही सन्यासी बन जाते हैं जब बाबा को छोड़ देते हैं या परिवार को छोड़ देते हैं। तो बाबा ने तो ये पूरी फैमिली बना कर दी है ना हमें, ब्राह्मण फैमिली, इसमें रहो, साथ में रहो। तो निर्वृत्ति मार्ग की जगह प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे। सन्यासियों को कहते हो ना कि ये भिखारी हैं, क्योंकि सन्यासी खाना भी मांग कर खाते हैं, है ना, दूसरों के दिए पर रहते हैं। जो भी दूसरा कुछ कर दे तो उस पे ही निर्भर होते हैं, अपना कामकाज सब छोड़ देते हैं। जबकि बाबा के बच्चे तो घर गृहस्थी में रहते या सेंटर में भी रहते, अपना खाना बनाते, कोई कई उसमें अपना ही कमाते हैं, है ना। तो इसमें ये प्रवृत्ति मार्ग के साथ चलने वाला मार्ग है। तो हम सन्यासियों की तरह भिखारी बन जाते हैं अगर बाबा को या परिवार को छोड़ देते हैं। इन मांगने वालों से हम अच्छे हैं। शुरू का गीत है ना, मेहतर उनसे बेहतर। हाँ, वो लोग तो मांग मांग कर करते हैं सब कुछ, तो उनसे तो बेहतर मेहतर है, ऐसा कोई गाना होगा। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हो, तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटों के जंगल में चले जाते हो। क्योंकि मनुष्य एक सोशल एनिमल है ना, कोई भी पार्ट प्ले करते समय किसी ना किसी के साथ तो रहती है। अगर ब्राह्मण परिवार के साथ या बाबा के साथ नहीं है, तो फिर वो वापस दुनिया के लोगों के साथ, देहभान के लोगों के साथ चली जाएगी। तो जैसे वह जंगलों में ढूंढते रहते हैं, वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़कर फिर परेशान होकर ढूंढते हो कि कहीं सहारा मिल जाए। निर्वृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कभी भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते हैं। तो जो सन्यासी वगैरह होते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर तरह का ही संसार में ड्यूटीज फिक्स्ड हैं। वो हर चीज में सफल नहीं हो पाते, है ना। निर्वृत्ति मार्ग वालों को अगर आप दूसरे तरह के काम सौंप दो, निर्वृत्ति वाला सन्यासियों को, अगर आप सन्यासियों को कह दो कि 4 लोगों का सोशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा दो, या कोई भी ऐसे सोशल में रहने वाले चीजें करवा दो, तो उनको ये फील नहीं आएगा, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेले रहने के आदी हैं, अकेले चलने के आदी है। सोशल में लोगों के साथ मिलजुल कर लीडरशिप के साथ कैसे काम होता है, वो नहीं करवा पाएंगे, उसको उसमें वो सफलता नहीं पा सकते हैं। तो जो भी कर्म करते, उनकी सफलता उन्हें मिलती है, पूछ रहे हैं बाबा। तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, इसी प्रकार अगर आप भी साथ छोड़ अकेले निर्वृत्ति मार्ग वाले बन जाते हो, तो कर्म की सफलता नहीं होती है। तो जो बाबा के बच्चे बाहर परिवार को छोड़ देते हैं, बाबा को, बाप दादा को छोड़ देते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम अकेले पुरुषार्थ कर लेंगे, अकेले सेवा कर लेंगे, तो वो अकेले उनको हर कर्म में सफलता नहीं मिलती है। फिर कहते हो सफलता कैसे हो?
ना, अकेले में उदास होते हो तो माया के दास बन जाते हो। ना अकेले बनो, ना उदास बनो, ना माया के दास बनो। तो ये खास बाबा ने अपने उन बच्चों के लिए एक राय दी है कि जो बच्चे परिवार में रहना पसंद नहीं करते, बाप दादा का भी साथ छोड़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले नहीं बनो, है ना, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। आपको बाबा ने परिवार दिया, माँ बाप के रूप में बाप दादा दिए, तो उनको साथ रखो। और इससे कभी उदासी नहीं आएगी, अकेले नहीं होगे और माया के दास नहीं बनोगे। अच्छा। ओम शांति।